अगर बाई एनी चांस हम लोग B2 फेल हो गए एक बार, अगर आप B2 फेल करते हो तो बॉर्डर प्लस आपको कंटिन्यू टू सपोर्ट करेगा अगला B2 एग्जामिनेशन देने के। सर कोई एजेंसी तो पूरा कोर्स ही ऑनलाइन में करवा देता है। लैंग्वेज का पेडागोजी थोड़ा डिफरेंट है। आप थोड़ा थोड़ा बोलते हो, फिर जब रियल प्रैक्टिस होता है आप उस पर ड्रॉप कर देते हो। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन। से आप बोले जस्ट ये 2 महीने का गैप, इतनी जल्दी क्या हम लोग कोप अप कर पाएंगे तो कंप्लीट पहला तो फॉरेन लैंग्वेज वो के 2 साथ? महीने से पहले 3-4 महीने तो आपने A1 A2 ही किया है ना। जी सो अगर आपको 3 महीने A1 A2 किया है प्लस 2 महीने B1 किया है, तब जाके आप वो जगह पे पहुंच रहे हो। तो आपने 5-6 महीने पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही खड़े होकर के आ गए हो। 2 महीने तो फ्रॉम द टाइम दैट यू हैव फिनिश्ड द वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो जब आप A2 ख़त्म करते हो तब आपके पास बहुत टाइम होता है, उस समय तक आप अच्छे से बोल सकते हो। एंड आप अगर आप बॉर्डर प्लस की नर्सेज से मिलोगे जो कि अभी बोल रहे हैं B1 में, वो लोग B1 पे इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं। वो ज़्यादा करके इंटरव्यू निकाल रहे हैं, इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज जिस सेंटर में वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो आपस में जर्मन में बात करते हैं। जब वो घर जाते हैं तो वो थोड़ा जर्मन में बात करते हैं। बिकॉज जैसे आप अभी आए हो, आपको बंगाली अच्छे से आता है, जी सर। ठीक है, आपको मराठी आता होगा, आपको हिंदी आता होगा, बट हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आप लोग आपस में जर्मन में बात कर रहे हो, बिकॉज ये आपका कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा टू कनेक्ट। एंड वो प्रैक्टिस आपको लॉन्ग टर्म बहुत सपोर्ट करेगा। ओके। सर कोई एजेंसी तो पूरा कोर्स ही ऑनलाइन में करवा देता है, तो आप क्या बोलोगे वो अच्छा है? क्या ऑफलाइन में आके करना चाहिए या ऑनलाइन में करना चाहिए? देखिए, आप पूरा का पूरा ऑनलाइन, बहुत लोग बोलते हैं कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखिए, मैं एजुकेशन पे हूँ पिछले 10-12 साल से, एक्चुअली 15 साल से मैं एजुकेशन पे हूँ। और मेरे को एक जो चीज़ समझ में आई है कि जब पेडागोजी में होता है ना, लैंग्वेज का पेडागोजी थोड़ा डिफरेंट है। पेडागोजी मतलब सिखाने का तरीका और सीखने का तरीका। लैंग्वेज में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो ऑनलाइन में क्या हो जाता है कि जब आप ऑनलाइन सीख रहे हो, आई डोंट नो अगर आपने कभी लैंग्वेज कोई ऑनलाइन किया है कि नहीं किया। आप डुओलिंगो बोल रहे थे, आप थोड़ा थोड़ा बोलते हो, फिर जब रियल प्रैक्टिस होता है आप उस पर ड्रॉप कर देते हो। आपने वो ऐप पे बात किया 2-3 बार, उसने हेलो हाउ आर यू बोला, फिर आपने आपको वहाँ पे रख देते हो। तो सबसे प्रॉब्लम चीज़ जो होती है ह्यूमन बींग्स में लर्निंग के लिए, आपके हिसाब से क्या है सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम? पेशेंस। या एनी अदर वर्ड? वो एक फियर आता है अंदर से। फियर। कॉन्फिडेंस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन। आप लोग, हम लोग के पास में जहाँ भी शॉर्टकट मिलेगा हम शॉर्टकट लेंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे, आप ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन क्लास बंद हुआ, आपने बंद किया, ठक, अगला ऑनलाइन क्लास पे शुरू करेंगे। तो डिसिप्लिन इज़ वन सच थिंग जो प्योर ऑनलाइन में मेरे हिसाब से A1 A2 तक आप कर सकते हो। A2 के बाद मुझे लगता है कि B1 B2 आपको ऑफलाइन ही करना चाहिए, प्योरली बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन में करता है। अगर आपने पहले किसी ने महाभारत पढ़ा है, जी सर। आपने या रामायण देखा होगा, जी। जब रामायण या महाभारत पे वो राजा राजा लोग को सीखना होता था, प्रिंस को कोई तीर धनुष या चलाने के लिए, वो जंगल जाते थे। वो जंगल जाते थे सीखने के लिए, बिकॉज वहाँ पे कोई डिसिप्लिन करने के लिए बहुत आसान है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो इसीलिए आपको एक ऑफलाइन क्लास में आना पड़ेगा जो आपके लिए जंगल है, और वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप फोकस करके डिसिप्लिन में सीख सको। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी ऑलरेडी जर्मनी में काम कर रहा है, लेकिन उससे मेरे को थोड़ा सुनने में मिला है कि वो जब यहाँ पे कर रहा था अच्छे से, मतलब मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहा था, फिर B2 दिया, B2 में अच्छे से मार्क्स आया, पास किया, सर्टिफिकेट लिया, वीज़ा आया, जर्मनी चला गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्योंकि हम लोगों का जो एक्सेंट का डिफरेंस तो होगा ही सर, फिर वो उसे मतलब नेटिव स्पीकर से बात करने को बहुत दिक्कत होता दिक्कत हो रही है अभी तो क्या फिलहाल क्या तो हो बोला रही उसने, है। क्या करना चाहिए था उसको? तो वो देखिए, यहाँ पे अगर आप सीख रहे हो ना, जब आप लैंग्वेज सीखते हो, जैसे आपने कोई ऐप से सीखा लैंग्वेज, तो वो जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। उसमें ज़्यादा कोई एम्बेलिशमेंट नहीं होता है, कुछ कुछ गलत चीज़ें नहीं है उसमें। तो जब आप रियल टाइम पे जाते हो, जैसे अभी मैंने आपको बोला कैसे 9 बोलना चाहिए, आप बोलोगे 9 8 1 एट्सेट्रा, वो बोलेगा 9 8 1, जी। तो बोलेगा 9 8 टाइम्स। तो जब उसको 9 8 टाइम्स बोलेगा, आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोला इसने जल्दी जल्दी में। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो आपका दोस्त, मुझे पता नहीं क्या वो ऑफलाइन सीखा कि ऑनलाइन सीखा, अगर वो एक सेंटर में होता, ही वुड हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट मोर, हाँ, ही उसने वुड हैव ऑनलाइन से ही इंटरेक्टेड, किया था इसलिए। he would have interacted a lot more, he would have talked to a lot of friends, he would have practiced a lot more, he would have spoken to teachers,
हम तो यहाँ से आपको एक नेटिव जर्मन स्पीकर से मिलवाएंगे ताकि बॉर्डर प्लस में नेटिव जर्मन स्पीकर्स विल ऑल्सो कम एंड स्पीक टू यू, बिकॉज व्हेन द नेटिव जर्मन स्पीकर्स स्पीक देन इट्स अ डिफरेंट लेवल। आप गए कहीं पे ग्रोसरी पे या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आप अपना बात समझा ही नहीं पा रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप और गुस्से में हो जाओगे, वो गुस्सा में होगा, आप गुस्से में होगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अभी टाइम है, स्पेंड करो जितना बोल सकते हो प्रैक्टिस करने का, जितना सुन सकते हो मूवीज़, जितना आप विदाउट सबटाइटल्स, हाँ, नॉट विद सबटाइटल, विदाउट सबटाइटल सुनो, देखो, प्रैक्टिस करो, दोस्तों से बात करो, घर जा कर के तो जर्मन में बात करो। वो सारी चीज़ों पे अगर एफर्ट डालोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में जब जर्मनी जाओगे तो आपको नेटिव जर्मन से बात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। क्या मैं लैंग्वेज रेडी हूँ? क्या मैं B2 क्लियर कर सकता हूँ? क्या मैं जॉब रेडी हूँ? क्या मैं अपने हॉस्पिटल में नर्स से या डॉक्टर से सही से बात कर सकता हूँ? क्या मैं कंट्री रेडी हूँ कि उस देश में जा कर के क्या मैं फुटबॉल स्कोर पूछ सकता हूँ किसी से आसानी से? ओके सर। सर अगर हम एक पर्टिकुलर एजेंसी में A1 और A2 क्लियर किए और उसको किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में शिफ्ट होना है, वहाँ पे जाके उसने अगर अपना एजेंसी स्विच किया एंड देन दैट वेरी एजेंसी वो B1 और B2 कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको उसके बारे में लाइक बाद में कुछ अफेक्ट हो सकता है क्या नहीं उसकी नहीं, स्टडी को? मुझे ऐसा लगता नहीं कोई इफेक्ट होता है। आप कहीं पे भी कर सकते हो A1 A2, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो A1 A2, आप खुद से, जैसे इन्होंने पढ़ा पूरा आइल्स, तुमने खुद से पढ़ा ना, तो ये कहीं से पढ़ सकते हैं आइल्स का A1 A2, आप कहीं से भी कर सकते हो। B1 B2 में आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, और B1 B2 में थोड़ा बहुत कैसे बोलूँ उसको, आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर मैं आपको पुश नहीं करूँगा, अगर मैं आपको धक्का नहीं दूंगा, आप खुद से नहीं सीखोगे आसानी से। तो वो B1 B2 के लिए इट्स ओके फॉर यू टू चेंज अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। अगर कंटिन्यूटी है तो ऑब्वियसली बेटर होता है, बट अगर कंटिन्यूटी नहीं भी है, आप B1 B2 एक नए इंस्टीट्यूट में सीख सकते हो और वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर आपको, आपने एजेंसी वर्ड यूज़ किया, मैं एजेंसी यूज़ नहीं करता हूँ, बट जैसे आपका कोई भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे ये देखो कि कितना फोकस है ऑन डिसिप्लिन एंड कितना फोकस है ऑन रिगर एंड कितना फोकस है ऑन स्पीकिंग जर्मन। एंड ये जो स्पीकिंग जर्मन वाला पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन लैंग्वेज, एंड आई विल sort of check on this once again with you guys, what is the easiest thing to learn? ओके सर। Reading? Okay, reading सबसे पहले आप लोग सीखते हो। What is the second easiest thing to learn? रीडिंग हाँ, मतलब राइटिंग, राइटिंग। या यू कैन स्क्रिबल Yes, डाउन एंड यू exactly. कैन राइट डाउन दिस थिंग। जब मैंने बंगाली लिखना शुरू किया था, सबसे पहला चीज़ मैंने सीखा था पढ़ना, उसके बाद जी। लिखना। उसके बाद में क्या होता है? सुनना, सुन के समझना। सुनना, या और उसके बाद पे बोलना। बोलना। तो मैं अपने बंगाली लैंग्वेज में आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन लिसन, बट आई कैन नॉट स्पीक। सो माई प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट स्पीक। सो आपको यही चारों स्टेजेस पे क्लियर करने के लिए स्पीकिंग इज़ द टॉप मोस्ट थिंग, एंड जितना आप उस पर फोकस करोगे उतना आपका नीचे वाले स्किल्स भी इम्प्रूव करते हैं। ओके। अगर सर- बाई एनी चांस हम लोग B2 फेल हो गए एक बार, तो क्या हम लोग फिर से दे सकते हैं? बॉर्डर प्लस हमको हेल्प करेगा देने के लिए? पहले तो आप B2 फेल करने का सोचो ही मत। आप B2 फेल करने का सोच के जाओगे तो आप B2 फेल करोगे। सो डू नॉट स्टार्ट विद द थॉट प्रोसेस कि B2 फेल करोगे। अगर आप B2 फेल करते हो तो बॉर्डर प्लस आपको कंटिन्यू टू सपोर्ट करेगा अगला B2 एग्जामिनेशन देने के लिए, मगर इससे मैं खाली आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप B2 एग्जामिनेशन, अगर आपके टीचर आके बोल रहे चलो पढ़ाई हो गया, अभी आप B2 कराओ, उस समय पे आप डू नॉट जंप इन टू टेक B2। टेक योर टाइम, स्पेंड सम टाइम, थिंक अबाउट आप B2 के लिए रेडी हो कि नहीं हो। जब आपको लगता है कि आप B2 के लिए रेडी हो तभी आप B2 एग्जामिनेशन पे जाओ। लेकिन अगर आप फेल कर गए, और होता है 40-50% लोग फेल करते हैं, 60% ही फेल करते हैं उसमें, इस पे इम्पॉर्टेंट वो, इसमें लोगों का फेल करने का बिगेस्ट रीज़न इज़ स्पीकिंग। तो अगर आप स्पीकिंग फोकस करते हो आप पास करोगे, लेकिन अगर आप फेल करते हो आपको मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया जाएगा ताकि आपके क्लियर कर सको। बट डू नॉट थिंक अबाउट फीलिंग, बिकॉज एक बार हर बार फेल करोगे, एक एग्जामिनेशन का 20 या 30 रुपये जाता है, आप बार बार वो पैसा क्यों लगाओगे एग्जामिनेशन के लिए? सिर्फ फॉर दिस ओनली जो भी B2 है हमारा हम क्लियर कर सकते हैं, बट कभी-कभी इसी का फ़ियर रहता है हमें कि यार कैसे होगा कि नहीं, लाइक टफ है जैसे लोग बोलते हैं कि कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस कैसे लाइक रख सकते हैं हमें कंफर्म? प्रैक्टिस। जितना आप आपस में बात करोगे, जितना देखिए B2 में आपका स्पीकिंग टेस्ट भी होगा,
राइटिंग में तो आप लोग इंडिया में सब लोग चैम्पियन है। वो कोई अगर सामने नहीं है एग्जामिनेशन में कुछ लिखना है तो दुनिया भर का सामान आप लिख सकते हो। वही बोलेगा आप बोलो तो आप लोग टाइट हो जाते हो कि उसके बाद अभी बोलेंगे कैसे, वो क्या सोचेगा, उसकी मम्मी क्या सोचेगी, उसके पापा क्या सोचेंगे। आपको इतना शर्म होने का ज़रूरत नहीं है। हैव द कॉन्फिडेंस एंड गो आउट एंड विन द एग्ज़ाम। एंड फॉर दैट just practice spoken German, speaking German, and more you do that, it is much easier for you to clear the examination. सर जैसे अभी आप बोले कि 50 to 60% ऑफ लाइक वो फेल Fail परसेंटेज है, तो सर बाकी इंस्टीट्यूट और बॉर्डर प्लस में क्या डिफरेंस जो या फिर लर्निंग स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस रहेगी कि आप वो फेलिंग परसेंटेज को और कम कर सके, देखो हमारे पहला चीज़ चांसेस तो और बढ़ सके? नो करेक्ट। तो पहला चीज़ तो अलॉट जो भी हम मेजॉरिटी ऑफ द टीचिंग दैट वी डू इज़ ऑफलाइन। आवर टीचर्स आर नॉट नेटिव जर्मन स्पीकर एंड देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ रीज़न व्हाई हैविंग, जैसे अगर आप नेटिव जर्मन स्पीकर रखोगे ना, उन टीचर्स को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो आपको बोलना आना चाहिए। और आप तब से सोच रहे हो कि यार मैं तो गुटेन गुटेन बोल रहा हूँ, बट ये तो गुतेन होता है। आई एंड ए नॉन नेटिव जिसने जर्मन सीखा है वो आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। तो हमारा जो फिलॉसफी है कि हम आपको जर्मन जो सिखाएंगे, इट विल बी टॉट बाय पीपल हु आर नॉट नेटिव जर्मन स्पीकर बट आर नॉन नेटिव हु हैव पिक्ड अप द लैंग्वेज। सो वहाँ पे एक हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरा चीज़, बिकॉज ये ऑफलाइन पढ़ाई होती है, उस पर क्या होता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हद तक आ सकता है। आप अपने बैचमेट से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो हमने जो नर्सेज़ को हम लेके गए थे, अभी हमने करीबन 4 नर्सेज़ को मिलवाया था रिक्रूटर से। उन रिक्रूटर का ये पॉइंट था कि अगर इतनी अच्छी नर्सेज इंडिया से बोल सकती हैं, हमें इनका 10 गुना चाहिए। तो अभी हमें उन्होंने बोला है कि बाई अक्टूबर आप मुझे 100 नर्सेज दो जो कि ये बोल सके। अभी आप लोगों ने शुरू नहीं किया, अगर आप लोग शुरू कर रहे होते तो आपके लिए अक्टूबर नवंबर में जॉब था। बट क्वालिटी गेट्स डिफाइंड। उन्होंने कैसे क्वालिटी चेक की? उन्होंने स्कोर शीट नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मुझे बताइए कि इनका B2 में कितना मार्क्स है। उन्होंने बोला आप मुझे 15 मिनट दो इनसे बात करने के लिए, और उस 15 मिनट पे आपने इम्प्रेस किया। और वो इसीलिए हुआ बिकॉज बॉर्डर प्लस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है स्पोकन जर्मन में फ्रॉम डे ज़ीरो। सो फ्रॉम डे ज़ीरो यू विल प्रैक्टिस स्पोकन जर्मन एंड नॉट लाइक मोस्ट प्लेसेस विल टीच यू, विच इज़ रीडिंग, राइटिंग, listening and speaking. You do the speaking from day zero itself. So rejection should not be the first thought. मैं अगर आपको पूछा क्यों जाना चाहते हो, आपने सच्ची सच्ची बता दिया इसलिए बिकॉज बहुत पैसा है। Some people will like the honesty, some people will say अरे ये तो खाली पैसा के लिए आ रहा है। कोई एक इंटरव्यू आपका नहीं होता है। हमारे पास 50 और रिक्रूटर्स हैं बॉर्डर प्लस। हमारी एक टीम जर्मनी में बैठी रहती है जो कि वहाँ पे सोर्स कर रही है जॉब। आप फॉर वॉट एवर रीज़न आपका जमा नहीं विद दैट हॉस्पिटल, you will have more opportunities outside of that for you to engage with and find new opportunity within Border Plus.